नमस्कार, प्रबोधन दिशा न्यूजमध्ये आपले स्वागत। नव्या युगाची नवी दिशा देणारी प्रबोधन दिशा न्यूज। कर्जापासून मुक्ती मिळवण्यासाठी असंख्य कर्जदारांनी कर्जमुक्तीसाठी लावल्या रांगा। शहानवाज चौधरी यांनी कर्जमुक्ती भारत अभियान सुरू केले असून या अभियानामध्ये भारतातून 10 लाख कर्जदारांनी कर्जमुक्तीसाठी अर्ज दाखल केले आहेत। हेच अभियान ठाण्यातील कळवा परिसरातील ठाणे महानगरपालिकेच्या शाळेत लोकराजा दिव्यांग सेनेचे ठाणे जिल्हा अध्यक्ष मोहम्मद करीम भारतीय, कर्जमुक्ती भारत अभियानचे मुंबईचे सचिव डॉक्टर सुरेश यादव भारतीय, कर्जमुक्ती अभियानचे अक्षय भारतीय यांच्या मार्गदर्शनाखाली निःशुल्क कर्जमुक्त केंद्राच्या माध्यमातून अभियान राबवण्यात आले। या अभियानामध्ये ठाणे जिल्ह्यातील हजारो कर्जदारांनी अर्ज भरून बँकेकडून, पतसंस्थेकडून, खाजगी फायनान्सकडून किती त्रास होतो याच्या व्यथा मांडल्या। या देशातील प्रत्येक नागरिक कर्जमुक्त झाला पाहिजे यासाठी हे अभियान राबवण्यात येत असल्याचे आयोजकांनी प्रबोधन दिशेशी बोलताना सांगितले। ये निःशुल्क कर्ज मुक्तान अभियान जो है हमारे गुरुजी श्री शहनवाज चौधरी भारती जी ने शुरू किया है। गवर्नमेंट सरकार का खुद का डेटा है कि पिछले 4 से 5 सालों में लगभग 70 से 80 हज़ार लोगों ने मात्र कर्जे के कारण सुसाइड किया है। अभी पहले ये न्यूज़ आती थी, मीडिया वाले बताते थे कि किसानों ने आत्महत्या की, विदर्भा में किया या महाराष्ट्र के कई जगह से किया, लेकिन अब व्यापारियों और आम लोगों में कर्जे का वजह से सुसाइड का प्रमाण बढ़ गया है। उसके बाद से गुरुजी ने डिसाइड किया कि अपने लिए सभी जी रहे हैं, इंसान बने जो दूसरों के लिए जीना चालू करें, उनको बताएं कि डिप्रेशन में न जाएं। कई संस्थाएं बनी जो जानवरों के लिए बनी है, उसके लिए बनी है, वातावरण के लिए बनी है, सबके लिए बनी है। इंसान के लिए कब बनाएंगे लोग संस्था जो मर रहा है डिप्रेशन में, आर्थिक स्थिति से वो मर रहा है। तो इसलिए धार्मिक एकता ट्रस्ट हमारे ट्रस्ट का नाम है, जिसने ये अभियान चालू किया। और दूसरी बहुत अच्छी बात आपने कही कि गर्व से कहो हम भारतीय हैं। आज जो कुर्सी पे बैठे हैं उनमें सिर्फ भारतीयता की कमी है। कोई आज कह रहा है गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम मुस्लिम हैं, सिख हैं, खालिस्तान है, ये हैं, वो हैं, दलित हैं। सबको अपने अपने लिमिटेशन में बांध लिया गया है और ये काम पेड किया गया है। लोगों को ये चीज़ बताई गई है। पीढ़ी दर पीढ़ी अगली पीढ़ी को ये बर्बादी का एक देश की बर्बादी का एक बीज डाला जा रहा है, सिर्फ कुर्सी के लिए, दूसरा कुछ कारण है नहीं। पर भारत का डीएनए ऐसा है, हमारे खून के अंदर इतना है कि हमारे अंदर भारतीयता है। आज 100 साल से भारतीयता हमारे अंदर है, आगे भी रहेगी, पर कुर्सी के खेल में ये चीज़ उस चीज़ को डाल दिया। तो हमने ये चालू किया कि हमें गुजराती होने पे गर्व नहीं है, मराठी, बंगाली, मद्रासी पे नहीं, हमें भारतीय होने पे गर्व है कि जो हमने भारतीयता की शपथ ली है। हमारी संस्था में एक भारतीयता की शपथ ली जाती है कि मैं किसी के साथ धर्म, जाति, क्षेत्र, लिंग या वर्ण के अनुसार पर भेदभाव नहीं करूँगा, अपने नाम के आगे भारतीय स्वेच्छा से लगाऊंगा। तो
बिना भेदभाव के हमने ये अभियान भी चालू किया है। इसलिए अभियान पूरे देश में चल रहा है, 20 राज्यों में चल रहा है। हमारा प्रयास है साउथ में भी, तमिलनाडु, केरला और आंध्रा के कुछ जगह पे नहीं पहुंच पाए, वहाँ भी हमारा प्रयास है कि हम करें। ये सवाल तो हर कस्टमर को बैंक से पूछना चाहिए, पर इसका जवाब ये है कि जब तक हम आप लोग जागृत नहीं होंगे, हमें आपको उस समय ऐसा रहता है कि कैसे भी 5 लाख का लोन लूँ, EMI कितना है बता दो, मैं EMI भर दूंगा, बाकी मैं अपना काम धंधा चालू करूँ। पहली घाई हमें ये रहती है। और वो लोग, आपको बताता हूँ, जानबूझ के प्रोसेस को डिले करते हैं। अगर उनको कोई अपना काम करना होता है तो 3 घंटे 2 घंटे में होता है। आपका लोन प्रोसेस को अगर उनको करना रहता है तो 1 दिन में होने वाला 1 हफ्ता लगाते हैं, और ये पर्पजली होता है। पहला ही स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ कि बैंकिंग द्वारा क्या किया जा रहा है कस्टमर लोगों के साथ। तो दिनहीन आपको बना देंगे, क्योंकि जो भी आपके पैसे का प्रेशर रहेगा उसमें आप बोलेंगे बैंक मुझे पैसा दे, पैसा दे, कहाँ साइन करना है, कहाँ लिखना है, कहाँ बोलना है। ये ठीक उसी तरह हो गया है। जो बहुत उम्र दराज होंगे उनको पहले के ज़माने में लाला लोग साइन करा लेते थे। सुखी लाला बहुत मदर इंडिया का फेमस है। तो वो लोग, नहीं मेरी खेत डूब गया, नहीं पहले ये लिख, पहले वो लिख, नहीं आज मत आ, कल आ। यही सिस्टम बैंक द्वारा आज प्रेशर डाल के बनाया जाता है कि नहीं ये कागज़ पे साइन करो, नहीं तुम्हारा ना रेंटल इनकम ज़्यादा है, आपका सैलरी इनकम कम है। तो इस वजह से जब हम प्रेशर में रहते हैं तो लोन एग्रीमेंट मांगते नहीं है। हमारा अधिकार है, कस्टमर का, कंज्यूमर का अधिकार है। RBI ने कस्टमर को बैंक से ज़्यादा अधिकार दिए हैं, हमें पता ही नहीं है, क्योंकि ना तो शिक्षा में बताया गया है, ना तो बैंक के लिस्ट में कहीं लगाया गया है, ना ही हमें घर पे कोई बताता है, क्योंकि हमारे फील्ड नहीं है। तो ये चीज़ हमको सबसे पहले मांगनी चाहिए, लोन एग्रीमेंट। उसने क्या साइन कराया है हमें तो मालूम तो होनी चाहिए। तो ये कस्टमर का, हमारी जन जागृति का भाग है, हिस्सा है कि हमें मांगना ही चाहिए। लोन इंश्योरेंस, होम एग्रीमेंट, होम इंश्योरेंस, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, वो मांगना ही चाहिए। जेरोक्स कॉपी फ्री में देनी चाहिए। कुछ बैंकें पैसे लेती हैं, RBI गाइडलाइन में फ्री में है, PDF में दे दो ऐप द्वारा, लेकिन फ्री में मिलना चाहिए। लेकिन हमारी कमी है कि हम उनसे मांगते नहीं। लोगों का प्रतिसाद, मतलब अभी तो शुरुआत है ये। और राहत इंदौरी का 4 लाइन याद आ रहा है कि गनीमत है सब्र मेरा, अभी तक भरा लबालब भरा नहीं हूँ। तो जो जनता सब्र कर रही है 1 साल से, सरकार का कोई भी रिप्लाई नहीं आया है, तो ये हमें मरने के लिए छोड़ा जा रहा है। हमें कर्जे के लिए बार बार हम बता रहे हैं कि हमें इतने लोगों का माफ़ी का आवेदन है, उसका रिप्लाई तो दो कि हम सोचा जा रहा है। किसान आंदोलन हुआ, उसमें भी इतने साल के बाद, इतने समय के बाद बोल दिया कि हम देखेंगे, करेंगे। उनके साथ भी वैसे ही हो रहा है। हमें तो ये भी नहीं बोला जा रहा है। शायद बैंक 1 नंबर पावर है पूरे देश में, सिस्टम के भी ऊपर है, इसलिए ऐसा हमारे साथ हो रहा है। तो अभी तक 10 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है। रोज़ 12,000 लोग फॉर्म भर रहे हैं ऑनलाइन, और अभी ये शुरुआत है। जिस दिन 1 करोड़ हो जाएगी, पूरे देश की बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र से 1 सवा लाख फॉर्म भरे जा चुके हैं। रोज़ से 10-12 हज़ार भरे जा रहे हैं। जिस दिन यहाँ बैठा एक आदमी 100 फॉर्म, 100 लोगों की मदद करने लगा, 100 लोगों का फॉर्म भरने लगा, कई शिवाजी पार्क भर जाएंगे। एप्लीकेशन टीम बता रहा हूँ 7 से 8 बार गई है। इतना ऐसा लाख 1 लाख होता है तो 1 लाख का पेपर में, PDF में, पेन ड्राइव में लेके जाती है, और हमारा तो लेना ही पड़ता है। उनको नहीं लेंगे तो हम और भी ये हो जाते हैं। तो हमारी टीम हर 1 लाख, 9 लाख हुई है, 10 लाख अब जब जमा हो जाएगा तो वित्त मंत्रालय को जमा कर देते हैं। अब हमने सभी लोगों को ये बोला है कि 4-4 लेटर लिखिए। आप लोगों में से अगर आपको पता होगा, गुरुजी ने बोला है कि 4 लेटर लिखिए। लिखने का मटेरियल एक ही रहेगा, लेकिन 4 जन को देना है। पोस्ट आपको एक ही जगह करना है, नई दिल्ली मालवीय नगर के एड्रेस पे, लेकिन उसमें एक सुप्रीम कोर्ट को भी जा रहा है, क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट में PIL डाल रहे हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय जा रहा है, वित्त मंत्री कार्यालय जा रहा है, ये RBI में जा रहा है। तो 4 जगह ये जा रहा है। और एक हमने ये सुविधा की है कि आप सभी को मैटर लिख के एक ही, जहाँ जा रहा है वो जगह
पर अलग अलग खाली नाम लिखना है, अंदर का मटेरियल सेम रहेगा, एक ही जगह पोस्ट करना है, नई दिल्ली। वहाँ से हम भेज देंगे बाकी तीनों जन को, क्योंकि हमारा ऑफिस दिल्ली में है और ये तीनों चारों ऑफिस भी दिल्ली में है। तो हमने एक नया चीज़ रखा है कि ये आप तक चिट्ठी जा रही है। कितने कागज़ चाहिए, हम लाखों कागज़ देंगे, जितने कागज़ मांगेंगे उतने कागज़ दिया जाएगा, लेकिन आपको कर्जे तो माफ़ करना पड़ेगा। कई बार 7 से 8 बार डेलीगेशन गया है, पीएमओ ऑफिस 3 बार गया है, 1 या 2 बार हमें रिटर्न में आया है कि आपका हमें इतना कंप्लेन मिला है, बस इतना बताया है कि आपके हमें रिसीव्ड हुआ है, हम देख रहे हैं। बस हमारी जो सुरभि भारती जी हैं उनके पास ही आया है। तो हमारा जय हिंद, जय भारत साथियों। मैं अक्षय भारतीय आप सभी के बीच में आज उपस्थित हूँ। आप जैसे कि देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कर्ज मुक्त भारत अभियान में जिन भी साथियों ने 31 अगस्त के बाद आवेदन किया है उन सभी को प्रमाण पत्र वितरण का कार्य किया जा रहा है। जिन भी साथियों ने 31 अगस्त के कर्ज माफ़ी के लिए आवेदन किया है, जिनकी फाइल सरकार के पास गई है, वित्त मंत्रालय में गई है, ऐसे सभी साथियों को आज प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे। अगर आप में भी, आपके ऊपर भी किसी भी प्रकार का लोन हो, होम लोन हो, एजुकेशन लोन हो, क्रेडिट कार्ड का लोन हो, पर्सनल लोन हो, किसान क्रेडिट कार्ड का लोन हो, गोल्ड लोन हो या एजुकेशन लोन भी क्यों ना हो, अगर आपको भी लगता है कि आप बड़ी मुश्किल के साथ इंस्टॉलमेंट दे पा रहे हैं, कोविड के बाद आपकी आर्थिक स्थिति डाउन हो चुकी है, लॉकडाउन के बाद या नोटबंदी के बाद, जीएसटी के बाद, तो बिल्कुल आप सरकार के पास निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान में आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले आपके फॉर्म जो है वो वित्त मंत्रालय में जाएंगे। जब आप कर्ज मुक्त भारत अभियान का, मैं पहले शॉर्ट में फॉर्म किस तरह से भरना है वो बता देता हूँ आपको। www.karzmuktbharat.co.in यह वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट पे जाकर के आपका फॉर्म आवेदन जो है वो आपको भर देना है। उसमें आप पूछा जाएगा आपका पूरा नाम, आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम, लोकसभा का नाम, कितना कर्ज है आपके ऊपर, आप दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे, आपके घर परिवार में कौन कमाने वाला है, इस तरह से नॉर्मल सवाल पूछे जाएंगे। उसका जवाब देकर के फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा। हर महीने के 7 से 15 तारीख के अंदर अंदर आपके जो फॉर्म्स हैं वो सरकार के पास हम भेजते हैं, फिनांस मिनिस्ट्री में हम भेजते हैं और वहाँ से फिर आपको फाइल नंबर भी आता है। एक बार अगर आपको फाइल नंबर आ गया वहाँ से, तो फिर आपको हम प्रमाण पत्र आप ले सकते हैं। प्रमाण पत्र आपको बैंक में सबमिट करना होता है एप्लीकेशन के साथ। आप जिस तरह से गुरुजी श्री शाहनवाज चौधरी भारतीय जी के अगुवाई में पूरे देश में निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान चल रहा है, आप उनके पेज पर जा सकते हैं। वहाँ पर उन्होंने बताया है कि प्रमाण पत्र का इस्तेमाल किस तरह से करना है। आपको जो भी प्रमाण पत्र दिया जाएगा वो प्रमाण पत्र की जीरोक्स के साथ आप बैंक में एप्लीकेशन कीजिएगा। एप्लीकेशन का फॉर्मेट भी हमने हमारे ग्रुप में, सभी ग्रुप, लोकसभा के ग्रुप में डाल दिया है और गुरुजी ने भी बताया है कि किस प्रकार से एप्लीकेशन करना है। आप बैंक के साथ मौखिक व्यवहार मत कीजिएगा, आप प्रमाण पत्र के साथ लिखित में बैंक के साथ व्यवहार कीजिएगा। बिल्कुल बैंक आपको सपोर्ट करेगी। और आपको कोई रिकवरी एजेंट प्रताड़ित कर रहा है, कोई रिकवरी एजेंट परेशान कर रहा है, तो बिल्कुल आपको उनका नाम जानने का, उनका एम्प्लॉय आईडी जानने का और उनका DRA सर्टिफिकेट जानने का अधिकार आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देता है। और हर रिकवरी एजेंट को यह सुनिश्चित हो कि वो DRA सर्टिफाइड रिकवरी एजेंट हो। कई बार देखा गया है कि महिलाओं को, बुजुर्गों को रिकवरी एजेंट प्रताड़ित करते हैं, परेशान करते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है कि RBI के रूल्स एंड रेगुलेशन ही नहीं पता होते। वो RBI का स्ट्रिक्टली गाइडलाइन है कि सुबह 8 बजे से लेकर के शाम 7 बजे तक ही रिकवरी एजेंट आपको कॉल कर सकते हैं, आपके घर विजिट कर सकते हैं। अगर इन टाइम के व्यतिरिक्त कोई भी रिकवरी एजेंट आपको कॉल करता है तो सीधा आप RBI में कंप्लेंट कर सकते हैं। RBI का CMS पोर्टल भी अवेलेबल है, ग्रीवेंस भी अवेलेबल है, वहां भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। या जो हमारे कर्ज मुक्त अभियान के जो वॉलंटियर्स है, जो केंद्र प्रमुख है या हमारे जैसे जो साथी है, उनको भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। बिल्कुल उस रिकवरी एजेंट की कंप्लेंट ली जाएगी और सरकार के पास उसकी जानकारी भेजी जाएगी RBI के पास कि यह रिकवरी एजेंट अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर रहा है। तो साथियों, हमारे पास एडवोकेट की भी टीम है। पूरे देश में 850 से ज़्यादा सेशन कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक के एडवोकेट है और हम एडवोकेट की भी सेवा निःशुल्क प्रोवाइड करते हैं। अगर आपका कोई एडवोकेट आपसे सही मशवरा नहीं कर रहा है, सही सलाह नहीं दे रहा है, तो हमारे एडवोकेट से भी आप मशवरा सलाह ले सकते हैं, जो सेशन कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट से तक आते हैं। हमारी CA की भी लॉबी है। हमारा सरकार से बस इतना ही मांग है कि जैसे सरकार ने बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर दिया है, वैसे ही सामान्य लोगों का सरकार जो है कर्ज माफ कर दे। अभी सरकार ने जो है वो BJP के जो सांसद आते हैं सनी देओल, उनका 56 करोड़ का जो कर्ज है वो माफ कर दिया है, क्योंकि वो एक सांसद है। तो मैं आप प्रबोधन दिशा चैनल के माध्यम से आप सभी साथियों को पूछना चाहता हूं कि अगर सनी देओल का सरकार कर्ज माफ करती है तो आप सभी का कर्ज माफ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए ना। तो मैं सरकार से करबद्ध निवेदन करता हूं कि जिस तरह से आपने सनी देओल का
56 करोड़ का जो कर्ज है माफ़ किया, उनकी प्रॉपर्टी ऑक्शन होने से बचाई। जिस तरह से जी न्यूज़ के मालिक सुभाष चंद्र जी की प्रॉपर्टी आपने उनको 75% का हेयर कट दे दिया, आम जनता को भी सरकार हेयर कट दे दे। जिस तरह से अदानी का 12 लाख करोड़ का जो कर्ज है सरकार ने माफ़ कर दिया। और लास्ट ईयर विंटर सेशन के अंतिम दिवस में माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने स्टेटमेंट दिया कि 10 लाख करोड़ का कॉर्पोरेट का जो लोन है वो सरकार ने सरसकट माफ़ कर दिया है। तो हमारा उनका लोन अगर सरकार माफ़ करती है तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरे देश का जो किसान, मध्यम और व्यापारी जो है, जो इस देश का नागरिक है, उनका भी सरकार ने कर्ज माफ़ कर देना चाहिए। जो कोविड के बाद, लॉकडाउन के बाद जिनके व्यापार चौपट हो गए, जिनको नुकसान हो गए, ऐसे सभी साथियों का सरकार कर्ज माफ़ कर दे, जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर दिया है। और ये मांग नाजायज़ मांग नहीं है, ये जो मांग है संवैधानिक मांग है और हर व्यक्ति को सरकार से मांग करने का यह अधिकार है। तो हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि आप अपना जो कर्ज है वो माफ़ कर दें। और जैसे हमने रामलीला मैदान में भी आंदोलन किया और जंतर मंतर में भी आंदोलन किया, हम यही चाहते हैं सरकार से कि आम जनता का कर्ज माफ़ कर दे, जिनके भी घर कोविड में मृत्यु हो गई है या जिनके व्यापार चौपट हो गए, ऐसे सभी साथियों का सरकार कर्ज माफ़ कर दे। और मुझे पूरा विश्वास है कि अभी हमारे साथ 10 लाख लोग जैसे एकत्र हो जाएंगे, अभी 9 लाख के ऊपर लोग ने कर्ज माफ़ी के लिए आवेदन किया है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट में भी हम याचिका लगाने वाले हैं, जनहित याचिका जाएगी सुप्रीम कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट सवाल पूछेगा भारत सरकार से कि आपने आम जनता के कर्ज माफ़ी के लिए क्या किया। तो मुझे पूरी उम्मीद है सरकार आम जनता की कर्ज माफ़ी करेगी। यही विश्वास के साथ आप प्रबोधन, मैं उनके सभी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये मुद्दा उन्होंने जनता के लिए उठाया, जनता के पास वो ले जा रहे। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। मैं मोहम्मद करीम भारतीय। जैसा कि ये अभियान तकरीबन हमारा अंदाज़ा है कि 2 साल से शुरू हुआ है। कोविड के बाद जो हमारे गुरुजी शाहनवाज चौधरी जी, कोविड के बाद लोग इतना परेशान हुए थे, बड़े बड़े उद्योगपति तो नहीं परेशान थे, उनके तो माफ़ हो रहे थे, लेकिन जो हमारे गरीब लोग थे, किसान लोग थे, आत्महत्या कर ले थे, आज उनके लिए उन्होंने खुद आगे बढ़ के इस मिशन को चलाया। शुरुआत में 2-4 से शुरू, आज 10 लाख के ऊपर हम लोग जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा ये कहीं ना कहीं हमारी जीत हो रही है, जीतेंगे भी। कर्ज मुक्त भारत अभियान होगा एक दिन, ये हमें पूरा विश्वास है। और इस अभियान से जुड़ के जो जानकारी एक पुलिस वाले को रहती है, एक एडवोकेट को रहती है, एक प्रेस वाले को रहती है, वो जानकारी हमें मिली है कि बैंक से हमें किस तरह बात करना है। पहले तो हम एक किसान जैसे बैल होता है, बैल की तरह जाते थे, हमें कुछ जानकारी नहीं है, जो बैंक ने बता दिया वो सही मान लिया। हमें ये भी जानकारी नहीं था कि बैंक जो साइन करा रही है उसका कॉपी हमें मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए, जो कि इस अभियान के थ्रू जो शाहनवाज चौधरी जी हमारे गुरुजी ने जो शुरू किए कर्ज मुक्त भारत अभियान के थ्रू, हमें बैंक के जो सिस्टम होते हैं, आईडी मांगने का जो हक होता है, आरबीआई का जो गाइडलाइंस है वो हमें जो बताया गया है, आज हम उनके आभार व्यक्त हैं। और हमारे जो डॉक्टर सुरेश सर हैं जो मुंबई के अपना अध्यक्ष हैं, उनके थ्रू जो हमें हौसला इतना मिला है कि मैं खुद एक परेशान व्यक्ति था, लेकिन आज ऐसा है कि बैंक मुझसे नज़र मिला के भी बात नहीं कर रही है। मैं नाम भी यहाँ पे ले रहा हूँ कि 2-3 फाइनेंस कंपनियों का, जो कि हमारे बीडी कामड़े साहब एरोली टोल नाका के मैनेजर, इनक्रेड फाइनेंस वाले, उनको बहुत ज़्यादा सता रहे थे, आज वो भी उनका रिस्पेक्ट दे रहे हैं। हमारे एक आदरणीय परम मित्र हैं, ये भी है जो परेशान हाल थे, मैंने हार्ट के पेशेंट थे, लेकिन फिर भी बैंक वाले इन्हें परेशान कर रहे थे, आज भी हैं, हमने लेटर डलवाया है। हम अपना बैंक से जब हमारी स्थिति अच्छी थी तब आपने हमें लोन दिया, आज हमारी स्थिति ख़राब है तो हमारा आप मदद कीजिए। उद्योगपतियों का तो बाबा रामदेव के तो 2200 करोड़ माफ़ हो जाते हैं, सनी देओल के तो सुबह लगता है कुछ और, शाम को कुछ और हो जाता है, रातों रात की बात कुछ करोड़ों रुपए माफ़ हो जाते हैं। तो हमारे जो 1-2 लाख रुपए है जिसके लिए हम परेशान हो रहे हैं वो हमारा होना चाहिए। हम यही सरकार से मांग कर रहे हैं और कुछ हमारा मांग नहीं है, कोई इसमें व्यक्तिगत राजनीति कोई नहीं है, बस एक ही है कि जो कि किसान भाई जो परेशान है, जिसका कुछ लोन है वो माफ़ होना चाहिए, यही हमारी मांग है। और यहाँ पे आज इतने लोग जो इकट्ठा हुए हैं, हम सब एक इकट्ठा आज यहाँ पे लगभग सैकड़ों हज़ारों में पहुँचेंगे ये, लेकिन एक दिन हम ये बता रहे हैं कि इसी बम्बई के अंदर नहीं तो लाखों लोग इकट्ठा होंगे। अगर हमारी बात को आज वित्त मंत्रालय नहीं एक्सेप्ट करेगी, सरकार नहीं मानेगी, तो आने वाले दिन में हम लोग लाखों लोग इकट्ठा होंगे। इसके साथ मैं अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, जय हिंद, जय समाचार। ये कर्ज मुक्ति मोर्चा अभियान में हमको जुड़ने से इतना फ़र्क पड़ा है कि जो लोग हमारे पहचान के, हमारे आजू बाजू के परेशान थे, उनको मैंने लिंक भराई और भराने के बाद उनको मैंने ये साइन की, तो उनको इतना फ़र्क पड़ा है कि उन लोगों को ना जो है आगे इतना सुविधा दिया,
इतना उनको फ़र्क पड़ा है कि जो मतलब मरने जा रहे थे, घर छोड़ के जा रहे थे, ताला लगा के जा रहे थे, उन्होंने वो घर में रह रहे हैं। और वो सामने मतलब बैंक वाला खुद के बोला कि ठीक है, आप साल 6 महीने का टाइम लो, आप आराम से भरो, कोई टेंशन नहीं। ये जो हमने सर्टिफिकेट शेयर किए, ये सर्टिफिकेट की वजह से सबको बहुत अच्छा मोहलत मिली और बहुत अच्छा ये मिला। धन्यवाद। बिल्कुल दिल्ली आइए आप, अभी तो 8 अगस्त को आए थे। विनोद भाई, कामगारों का तो माफ़ होना चाहिए। हमारा संबंध अच्छा था बैंकों के साथ में, हमको बैंक ने लोन दिया, लेकिन हमने उनको बैंक को लोन को वापस भी किया, लेकिन आधे रास्ते में किसी को हार्ट हो जाता है, हार्ट का प्रॉब्लम होता है, तो वहाँ कहाँ से देगा। और जब ज़बरदस्ती आकर के इन लोग एजेंट लोग पैसा वसूल करने की गाली देना, धमकाना, जब से यहाँ हम अभियान में जुड़े हैं तब से हमें थोड़ी सी राहत मिली है। और हम सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारे जो भी लोन्स हैं वो हमारे माफ़ किया जाए या हमें कुछ विकल्प दिया जाए जिससे हम आगे कुछ कर सकें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। के साथ ये अभियान में जुड़ के काफ़ी अच्छा लगा है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हर एक हिंदुस्तान के, भारत के हर एक कोने कोने की ये बात है कि अगर आप जाओ तो ऐसे ही हज़ारों में आपको लोग मिलेंगे जो कर्ज के वजह से फंसे हुए हैं। कुछ जो है सरकार की रणनीतियों के वजह से, कुछ जो है लॉकडाउन के, जीएसटी के वजह से, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो नौकरी करने वाला हो, हर किसी की आज परेशानी है। तो हमारा यही निवेदन है कि जैसे जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैनों को अगर लोन माफ़ किया जाता है या हेयर कट दिया जाता है 75% तक का, तो हम जैसे नॉर्मल मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास वालों को ये क्यों नहीं सुविधा दी जाती। जय हिंद, धन्यवाद। ब्युरो रिपोर्ट, प्रबोधन दिशा न्यूज नंबे। पुढील बातमीसाठी अपडेट राहा। प्रबोधन दिशा यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबा।